पार्ट्स पर मिलियन हो गया था, उससे रिलेटेड हमने बात लिख ली थी कि दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन फेसिस। पीपीएम हमने पढ़ लिया। पीपीएम के बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अगर ये आपकी कॉपी की लाइन है तो आप वहां पर स्मॉल एक्स, और अगर हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक का नाम ए और एक का, ए हमने किसको मानना है, सॉल्वेंट को, और बी हमें किसे मानना है, सॉल्यूट को। तो अगर मैं यहां लिखता हूं एक्स बी, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मतलब अगर आपने मैथ्स पढ़ा तो मैथ्स में बोला अ सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, और फिर यहां शेड कर दिया, तो उसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज नॉट शेडेड। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज नॉट शेडेड, 3/4। तो ऐसे ही मेरे पास एक बीकर में एक सॉल्यूशन था, उसमें 1 मोल शुगर थी, 3 मोल वाटर था। कोई पूछे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, अब यहां पर हम क्या बोले, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो क्या जवाब देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या कहेंगे, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ शुगर। क्या आ रहा है, 3/3 + 1 यानी 3/4। कुछ बड़ा मुश्किल नहीं है, आराम से समझ आ रहा है। अब बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, व्हाट इज द लिमिटेशन लेस देन 1। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो ऊपर किसी एक चीज के मोल्स होंगे और नीचे बाइनरी सॉल्यूशन है तो 2 के होंगे, टर्नरी मतलब 3 वाला है तो 3 के होंगे, 3 के होंगे। कि न्यूमरेटर में अगर टर्नरी सॉल्यूशन है यानी 3 कंपोनेंट वाला है तो नीचे 3 लोगों के मोल होंगे, लेकिन ऊपर क्योंकि जिसका मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन एक टाइम पे ऐसे नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड शुगर एक साथ बता दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अलग, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर अलग। तो ऊपर एक ही के होंगे और नीचे एक से, तो यानी न्यूमरेटर हर हाल में डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो मोल फ्रैक्शन की लिमिटेशन क्या है कि इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन, लिमिटेशन इट्स वैल्यू for a component of a solution, its value for a component of a solution is always less than 1। अब इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आया, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सब्सटेंस 1। अगर वो आपसे पूछे कि ये यहाँ पे मेरे चीनी का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या लिख रहे होंगे, एक्स शुगर, ये चीनी है तो मोल्स लेने किसके, वैसे भी मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर है तो ऊपर किसके, शुगर के, नीचे किसके, चीनी ही है और तो कोई है नहीं, शुगर के। तो वैल्यू क्या आ गई, तो नया पॉइंट क्या बना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज 1। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब इस पे ध्यान दीजिए, शायद हमें याद हो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला था। तो अगर एनबी का मैं वैल्यू डालूं तो क्या लिख रहा होगा, WB/MB, और यहाँ WA/MA, और NB की जगह WB/MB या नहीं। और इसका मतलब क्या हुआ, यू आर प्रोवाइडेड 2%, you are provided 2% sugar solution, find mole fraction of sugar। 2% शुगर सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ ना, 2 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और 100 ग्राम सॉल्यूशन मतलब 98 ग्राम वाटर हुआ ना। 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम शुगर है, तो वाटर कितना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकालना था आपको।
आप क्या लिख रहे होंगे? मोल्स ऑफ शुगर। उसमें क्या लिख रहे होंगे? वेट ऑफ शुगर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर। तो क्या बन जाएगा? वेट ऑफ शुगर की जगह 2, मॉलिक्यूलर शेट ऑफ शुगर की जगह C12H22O11 शुगर इज इक्वल टू 342 ग्राम पर मोल। 342 कौन था? शुगर का। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्लियर हो गया। अब आगे कुछ खास बात है नहीं, यहाँ पे वेट इसकी जगह क्या लिखना? 98 अपॉन 18 कौन है? प्लस 2 बाय, हाँ या नहीं? तो यहां मुझे क्या करना है? यहां मुझे ये अगर एक्स बी है तो एक्स से क्या होगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, या नहीं? अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड इन्हें ऐड कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? एक्स बी निकाल चुके हैं, तो एक्स से दोबारा निकालना नहीं है लंबे मेथड से, बस क्या करना है? 1 माइनस एक्स से। लेकिन अगर टर्नरी सॉल्यूशन हो तो फिर क्या होगा? एक्स से प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। तो उस केस में आपको दो निकालने पड़ेंगे तब तीसरा कर सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, number of moles of solute upon volume of solution in liters। सॉल्यूट किसे मान रहे हैं पूरे नोट्स चैप्टर में? बी को, ए को? बी को। तो क्या मैं इसको ऐसे शॉर्ट कर सकता हूँ? चलो अभी पहले लंबाई रखते हैं, फिर करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अगर ml हो जाए तो हमें तो किसमें रखना? तो इसको 1000 से डिवाइड करना। जैसे इसे 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 घूमकर, तो ये आपका मोलैरिटी का मोस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। और मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, तो हमें सबको पता ही है शायद। 2 grams of NaOH, 2 grams of NaOH were dissolved in water to prepare 500 ml of solution। फाइंड मोलैरिटी, हाँ फाइंड इट्स मोलैरिटी, ठीक है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट पता है? Na is equal to 23, O is equal to 16, H is equal to 1। weight of solute 2 gram upon molecular weight 40, volume of solution in ml 500 ml। तो इसलिए यहाँ, अब यहाँ ध्यान दो क्या गड़बड़ होती है हमारे से प्रैक्टिकल्स में रिजल्ट रिपोर्ट करते वक्त। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 m, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ 0.1 मोल पर लीटर। अब मेरे पास दिक्कत कब होती है? मेरे को कहीं लिखा आया कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी, अब ऐसे लिखा हुआ आ गया, तो प्रैक्टिकल्स में यूजुअली ऐसे लिखा हुआ आता है यू आर प्रोवाइडेड या प्रिपेयर M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। तो एक बार को मैं घबराहट होती है जी, पता नहीं M/20, तो उसका मतलब था 1/20। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल है। व्हाट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, what weight of oxalic acid is required to prepare M/100 oxalic acid solution? Volume to be prepared is 250 ml। volume to be prepared is 250 ml। तो टाइट्रेशन तो की होगी शायद कुछ लोगों ने 11th में,
तो वहां पे आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या कराई होगी, NaOH वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। तो NaOH का सॉल्यूशन भी बना बनाया मिला था और ऑक्सैलिक एसिड का भी बना बनाया मिला था। अब किसी भी स्कूल में हो आप, अगर CBSE के हैं तो क्लास 12th में दो टाइट्रेशन होंगी। एक टाइट्रेशन होगी KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड और दूसरी होगी KMnO4 वर्सेस, दो ही टाइट्रेशन कोर्स में, या तो KMnO4 वर्सेस या फिर KMnO4 वर्सेस, तो मोहर सॉल्ट क्या होता है, इसको FAS भी लिखते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट लाना है, मोर सॉल्ट लाना है। लैब में जो आपको डब्बा मिलेगा, डब्बा समझ रहे, उस पे मोर सॉल्ट नहीं लिखा होगा, उस पे लिखा होगा फेरस अमोनियम सल्फेट। अब वाइवा वाला खूब पूछता है मोर सॉल्ट का फॉर्मूला बता दो, चलो। फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस क्या होता है, Fe, फेरस इज Fe2 प्लस, सल्फेट इज SO4 2 माइनस, दोनों में दोस्ती हुई तो FeSO4 बन गया। अब फेरस अमोनियम सल्फेट कह रहे थे आप, तो लिख दिया आपने, तो बोला चलो अमोनियम सल्फेट अलग लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अमोनियम पे क्या चार्ज सबको पता, और सल्फेट पे SO4 2 नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बना, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। अब इसको समेट के लिख देता हूं ऐसे, Fe NH4 होल ट्वाइस SO4 होल ट्वाइस 6H2O। अब क्या पढ़ो, फेरस अमोनियम सल्फेट, इनफेक्ट क्या है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट है। इसके लिए एक नाम यूज करते हैं, शायद आप यूज कर चुके हो, डबल सॉल्ट। कुछ कुछ तो नाम सेट सा बैठ रहा है, हाँ दो चीजें, दो सॉल्ट्स है इसमें एक ही कंपाउंड में, इसलिए शायद एक ही डिब्बा आता है, उसी पे लिखा है फेरस अमोनियम सल्फेट, तो मतलब एक ही चीज है। और उसके अंदर किस तरह से दो ट्रैप्ड है वो सीखेंगे। अब 11th में जो आपने टाइट्रेशन की थी, आप हमारे से पूछा है वो जो टाइट्रेशन थी वो कौन सी टाइप ऑफ टाइट्रेशन थी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो सारी टाइट्रेशन होती है हमारे को, हमारे कोर्स में जो होती है। जो टाइट्रेशन हम कर रहे हैं इनका दूसरा नाम क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, क्योंकि आप वॉल्यूम नापते हो ना, ब्यूरेट का भी, ब्यूरेट से जो लिक्विड डाला उसका भी वॉल्यूम नापा है, और पिपेट से जो डाला था सॉल्यूशन उसका भी। तो ना समझो कोई एक्सपेरिमेंट होता है जिसका एक नाम है टाइट्रेशन, उसमें वॉल्यूम से खेलते हैं। किससे खेलते हैं, वॉल्यूम से, यानी ML में कुछ या लीटर में कुछ नापते होंगे और उससे कुछ करते कराते होंगे, उसको हम कह रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और उसी को कह दिया टाइट्रेशन। क्या कैसे छोड़ते हैं, अब उनमें से एक टाइट्रेशन में खेलते हैं NaOH से और ऑक्सैलिक एसिड से, इनकी रिएक्शन कराते हैं। तो इनकी रिएक्शन को क्या, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वो जो टाइट्रेशन थी जो हमने की या हमने नहीं की, वो कौन सी थी, चाहे तो कह दो एसिड बेस टाइट्रेशन और चाहे कह दो KMnO4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया था पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। तो एजेंट है ऑर्गेनिक KMnO4, कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शायद धुंधला धुंधला सा याद आ रहा हो कि KMnO4 इज ऑक्सैलिक एसिड, एसिड लग रहा है, H प्लस देते हैं, बेस वो जो क्या बेस हो सकता है, OH है क्या इसमें, इसमें H ही नहीं है तो सोचना ही बेकार है। तो इसका मतलब KMnO4 किसका काम करता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, तो ये ऑक्सैलिक एसिड बेचारे को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका खुद का क्या होता होगा, ऑक्सैलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका क्या होता होगा, सर ऑक्सैलिक एसिड तो एसिड भी है, हमने कब कहा एसिड नहीं है, एसिड भी है, लेकिन यहाँ पर वो, यहाँ पे वो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो इससे ऑक्सीडाइज हो रहा है, या कह दो यहाँ पर वो इसको रिड्यूस कर रहा है। कौन सी टाइट्रेशन हुई, कौन सी टाइट्रेशन हुई, तो क्लास 12th के कोर्स में जो टाइट्रेशन है वो कौन सी है,
रिडॉक्स टाइट्रेशंस हैं, दो टाइट्रेशन है, दोनों कौन सी हैं? रिडॉक्स टाइट्रेशंस। वो न्यूमेरिकल पे कंसंट्रेट करते हैं, इस पे वापस आएंगे। अब उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। कितना? सिर्फ और सिर्फ सी पे लगाना है, और मैक्सिमम लोग कहीं भी चिपका देते हैं बस। वैलेंसी के एंगल से सोचो, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? क्या खप की पूरी? हर कार्बन की 4-4 हो रही है, हर ऑक्सीजन की 2-2 हो रही है, हर हाइड्रोजन की 1-1 हो रही है। अब ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना? तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 126। क्यों होता है? लैब में हमेशा और हमेशा हमें जो ऑक्जेलिक एसिड मिलता है वो ये वाला मिलता है, यानी उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ। तो जब आप उसको उठाएंगे, जब आप उसको तोलेंगे, तो उसमें ये साथ में आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि वाटर ऑक्सीडेशन अलग थोड़ी होता है, वो तो साथ ही लगा रहता है ना। तो फिर मॉलिक्यूलर वेट में इसको भी कंसिडर, तब 36 और ऐड हो गया, तो 90 प्लस 36 कितने एमएल बनाना था? 250 ml। तो देखो करना क्या था, मोलारिटी, मोलारिटी पता है क्वेश्चन में? हाँ, क्या नहीं पता? वेट ऑफ सोल्यूट, तो इसका मतलब फॉर्मूला खोल के लिखें और उसमें क्या फंसा है? वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट के नाम पे मैं फिलहाल डब्ल्यू भी लिख दूं, क्योंकि बी में सोल्यूट को मान लो। अपॉन क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। और नीचे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। लेकिन मेरे पास एमएल में है, मेरे क्वेश्चन में तो एमएल में है, तो फिर क्या करूं? अब यहां क्या डालूं? क्योंकि उसने m/100 बोला था, यानी 1/100। वेट ऑफ सोल्यूट इज टू बी कैलकुलेटेड, एम भी यहां नीचे आ जाएगा 126। वॉल्यूम कितना? 250 इंटू 1000। तो अब इसको सॉल्व करके जो भी आता हो वो आपका क्या आ रहा है? डब्ल्यू बी 0.315। वेट किसमें लेना है? इसमें किसमें है? तब आप लैब में जाएंगे, वहां पे आपको बैलेंस मिलेगा, तराजू मिलेगा, उस बैलेंस में आप 0.315 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाल के वेट कर लेंगे, और फिर उसको फ्लास्क में डालेंगे। इस तरह का एक फ्लास्क होता है, उसमें परमानेंट एक निशान लगा होता है, परमानेंट, और उसके ऊपर यहाँ छपा है 250 ml। इसका मतलब क्या? कि इस ग्लास में अगर इस मार्क तक आप कोई भी लिक्विड भरेंगे तो वो, तो उसको स्टैंडर्ड फ्लास्क कहते हैं। कुछ लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कह देते हैं, लेकिन असली स्टैंडर्ड फ्लास्क। तो इसमें आपने वो सॉल्ट डाला जो आपने वेट किया, और फिर इसमें डिस्टिल वाटर से इसको यहां तक भर कर दिया। क्या बन गया? m/100 सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो किसको कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन? ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको बिल्कुल सही पता है, उस सॉल्यूशन को solution of known concentration is known as, या is called standard solution। प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब वो पूछे प्राइमरी स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं m/100 का 250 ml NaOH सॉल्यूशन बना दो, तो बना देंगे? क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले में यहां पर 126 की जगह 40 डाल देंगे, क्योंकि NaOH का वेट 40, एक वेट आ जाएगा, जाके बैलेंस पे वो वेट तोलेंगे, तोलने के बाद इसमें और फिर वाटर मिला देंगे। क्या बन गया? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन m/50 NaOH का, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन आपको, हाँ या नहीं? तो जवाब है नहीं। क्यों? NaOH को कभी भी आप सही तोल ही नहीं सकते। आप जैसे ही NaOH को डिब्बे से बाहर निकालेंगे, वो गीला होना शुरू हो जाएगा, हवा में से मॉइस्चर पकड़ने लगेगा, बुरी तरह गीला हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक। क्या वर्ड यूज करता है? हाइग्रो। अब जो चीज डब्बे से बाहर आती है गीली होनी शुरू हो जाए, इसका तोल सकते हो क्या?
तो जब आप उसको तराजू में रखोगे तो उसने तो काफी सारा पानी पकड़ लिया होगा, तो उसका वेट आ रहा होगा, उसके वेट में पानी आ रहा होगा। तो सपोज करो 1 मिनट के हमने यहाँ 40 रख के निकाला, झूठ मूठ बोल रहा हूँ, मान लीजिए उसका वेट भी आपको उतना वेट करना था, कितना करना था एनएच का भी 0.315 ग्राम। तो बैलेंस जो मिलता है वो डेसिमल की 2 प्लेस 3 प्लेस तक काम करने वाला आपको मिलता है, आप मेजर कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें तो पानी भी आ गया सर, क्या करूं? हिंदुस्तानी बुद्धि लगाऊं, थोड़ा ज्यादा ले लूं, 0.315 के बजाय 0.4 कर लूं, तो जो पानी है वो भी आया नहीं। तो मैंने 0.31 ग्राम करने के बजाय 0.41 ग्राम लेके इसमें डाल दिया, पानी मिला दिया और बोला सर देखो हो गया। हो गया क्या? क्यों? क्या आपको पता उस 0.41 में असली में कितना एनएच आया? नहीं पता। पता चल सकता है? नहीं चल सकता। तो आप कभी भी एनएच का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डायरेक्ट वेट करके नहीं बना सकते। तो जो चीज तोलते वक्त, वेट होते वक्त गड़बड़ाती ना हो, अपना वेट लूज गेन ना करती हो, स्टेबल हो, एयर से रिएक्ट ना करती हो, सिर्फ उसी का हाँ या नहीं, तो उन चीजों को क्या कहता है? तो लिख रहे हैं सब्सटेंस whose standard solution can be prepared. Substance whose standard solution can be prepared directly by weighing it. Directly by weighing it. Example: oxalic acid, मोहर सॉल्ट, एटसेट्रा। 12th में जो 2 टाइट्रेशन है वो में एक ऑक्जेलिक एसिड है और एक, इसका मतलब उनका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम वेट करके डायरेक्ट बना लेंगे और फिर उसे, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला था। अब एक शरारती आदमी क्या क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, मैथ्स वालों ने सिखा रखा है किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड सेम चीज ऐड कर दो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे। तो एक शरारती आदमी कहता है कि चलो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके देखो कुछ होता है क्या। हमने कहा चलिए देखते हैं। दोनों साइड मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई हो गया। अब बताना राइट हैंड साइड पे जो रह गया वो क्या कंसेंट्रेशन टर्म है? क्योंकि वो क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, बाकी सब सही है। यह 1000 को इसमें लपेट लो वापस, तो क्या बन गया? स्ट्रेंथ है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स, उसी को तो स्ट्रेंथ कहते थे। इधर क्या, हाँ या नहीं? तो मेरी टाइट्रेशन जो होती है, प्रिपेयर M/100 कोई स्कूल M/50 कोई M/40 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, कितना तो भी बता देता है, प्रिपेयर 100 ml या प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/100 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन एंड विद इट्स हेल्प फाइंड मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। और लैब में KMnO4 सॉल्यूशन बना रखा होता, कहता है इसकी क्या करो, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकालो। किससे? जो अभी आपने ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया उससे। तो एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन पता हो, उसकी हेल्प से किसी दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालना क्या कहलाता है? टाइट्रेशन। और उनके वॉल्यूम्स मेजर करके कर रहे हो तो टाइट्रेशंस कई सारी तरह की होती हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह वगैरह। तो हमें हिंदुस्तान गरीब देश, तो सबसे सस्ती उनमें सबसे आसान जो है वो कौन सी वाली करनी है? वॉल्यूमेट्रिक। फॉर्मूला क्लियर? तो आप उसमें जब वो टाइट्रेशन कर लेते हो तो उसमें मोलैरिटी निकलती है पहले। वो कहता है जी मोलैरिटी भी बताओ, और तो मोलैरिटी जब आ चुकी किसकी, ऑक्सिलिक की, तो आपको पता थी, उसकी हेल्प से किसकी निकालनी थी? KMnO4 की। भूल इतनी जल्दी? ऑक्सिलिक का तो अभी आप बना चुके ना, उसकी स्ट्रेंथ पता थी आपको या नहीं? कितनी थी? M/100 थी ना मेरे न्यूमेरिकल में। उसकी हेल्प से क्या निकालना था? KMnO4 की। तो KMnO4 की मोलैरिटी भी निकालनी है, KMnO4 की
जब उसका फॉर्मूला सीख जाएंगे तो उससे क्या निकलेगी, मोलैरिटी ऑफ KMnO4। वो कह रहा नहीं स्ट्रेंथ भी बताओ KMnO4 की, तो क्या करूं, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 से किसका, KMnO4 का, जो कि कितना है, जिसकी मोलैरिटी है उसी का, जिससे उसी की स्ट्रेंथ आ जाए। मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, गिवन वेट अपॉन, तो आज से आपके पास मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला, और इस वी को उठा के इधर ले आओ, क्या रह गया, यहाँ वी किसमें है, बॉक्स में डाल लो, मीन्स डाल लो, उसके ऊपर क्वेश्चंस मिला करेंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे पास 0.1 m कंसंट्रेशन वाला 200 ml शुगर सॉल्यूशन है, क्या इसमें चीनी घुली हुई है, हाँ जब शुगर सॉल्यूशन है तो सर घुली होगी पक्का। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इस ग्लास में, इस शरबत के ग्लास में चीनी के कितने मोल्स हैं, तो आपको भी कौन सी बड़ी बात है, वेट अपॉन मोल्स पूछ रहे हो ना, वेट अपॉन 0.1 इंटू 0.2, क्योंकि वॉल्यूम किसमें लेना और ये किसमें, तो 0.1 इंटू 0.2 इज, यानी उस ग्लास में चीनी के कितने मोल्स हैं, 0.02। यहाँ क्या लिखोगे 0.1 और यहाँ 200 ml का मतलब, तो कितने हो गए। अब कोई आके बोल रहा ये मोल्स फोल्स मुझे नहीं आते, मुझे ये बता दो इस ग्लास में कितने ग्राम चीनी पड़ी है, अब क्या करो, क्या करना, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन, मोल्स कितने आए, वेट कितना है वही तो निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 300, तो वेट क्या आ गया 0.02 इंटू 342 ग्राम्स, सॉल्व करके जो भी आता हो। तो हमने बता दिया इस ग्लास में मोल्स निकालने के दो फॉर्मूले हो गए आज से, एक तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट और दूसरा मोलैरिटी इनटू वेयर वॉल्यूम शुड बी इन। अब इस मोलैरिटी के पास किसी और काम से आएंगे, हाँ एक पढ़ी थी हमने 11th में, ज्यादातर लोगों ने मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M3V3 इज इक्वल टू, जब तक मन करे लिखते रहो M4V4 M5V5। ये मोलैरिटी इक्वेशन कब काम करता, इन केस ऑफ कि आपको आपकी मम्मी ने दूध बना के दिया पीने के लिए कि ले बेटा दूध भी ले, और जैसे आपने पिया आपने देखा तो बहुत ज्यादा मीठा, तो आप बोले मम्मी तो बहुत ज्यादा मीठा है, तो मम्मी को याद आया कि हाँ शायद चीनी 2 बार डाल गई, काफी सारा हुआ होता अक्सर सबके साथ जिंदगी में। तो उस केस में फिर मम्मी क्या करें, मम्मी ये तो पिया नहीं जा रहा, तो मम्मी फोर्सेप्स से चिमटी ले गए और उस दूध में से चीनी निकालती थी, और आपका दूध की मिठास कम हो जाती थी, उसकी मोलैरिटी उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती थी। नहीं पॉसिबल है, चाह तो रही थी मम्मी चीनी भी बच जाती और आपका काम भी हो जाता, लेकिन पॉसिबल नहीं है, वो तो गई बस अब काम से। तो फिर उन्होंने कहा ये डबल नुकसान हो गया, तो किचन में गई, फीका वाला दूध लिया, थोड़ा सा फीका दूध गर्म किया और लाके आपके ग्लास में डाल दिया, फीका दूध, क्या हुआ आपके ग्लास वाले दूध का, उसकी मिठास कम हो गई, केमिस्ट्री कह रही है उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, केमिस्ट्री कह रही है उसकी मोलैरिटी कम हो गई, केमिस्ट्री कह रही है उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर कम हो गया, नहीं क्या, तो इसको कहते हैं किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट डालना, किस सॉल्यूशन में जिससे उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाए, इट इज कॉल्ड, ठीक है। अब ये डाइल्यूशन के केस में कैसे काम करती है, ये एक बकेट है, इस बकेट में 100 ml ऑफ सोल्यूशन था हमारे पास, 200 ml शुगर का ना, कितनी कंसेंट्रेशन वाला, कितने मोल चीनी मिली थी इसमें, इस बाल्टी में कितने मोल शुगर मिला था, M1V1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.02, हाँ या नहीं,
किसी बहादुर ने आके इसमें बाहर से 800 ml पानी मिला दिया, तो डाइल्यूशन हो गया क्या? इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन था? कुछ नहीं कह रहे तो पानी होगा, और बाहर से लाके क्या डाल दिया? तो सॉल्वेंट के एडिशन को ही तो। अब इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 से कम हो गई, कितनी हो गई बताओ? हम कह रहे हमें नहीं पता, ठीक है। अब इसकी जो मोलैरिटी है वो तो पूछ रहे हैं कितनी हो गई, हाँ उसकी वैल्यू भी पता थी क्या? अब कितनी हो गई? और उसकी वैल्यू हमें पता। और उसका वॉल्यूम पहले V1 था क्या? अब V2 हो गया क्या? हमें नहीं पता कितना, पता तो है। अगर आपको ये सारी कहानी गायब कर दी जाए, बस इतना बताया जाए कि मेरे पास एक बाल्टी है, बकेट है, उसमें M2 मोलैरिटी वाला 1000 ml सॉल्यूशन है, मोल्स बताओ, तो क्या करोगे? यही तो करोगे, M2 इंटू V2। और क्या कह रहे होगे भाई इसकी वैल्यू हमें M2 की पता नहीं है, V2 की जगह नहीं, क्या लिखना 1000/1000, क्योंकि वॉल्यूम किसमें लेना होता? क्या आ गया? M2 ही आ गया बाई चांस। तो मैंने इस बाल्टी में जब ये 800 ml पानी डाला था, चीनी डाली थी या निकाली थी? चीनी तो ना डाली थी ना निकाली थी, मैंने तो उसमें सिर्फ पानी डाला था। तो चीनी इसका मतलब पहले कितनी थी? 0.02 मोल्स, अब भी कितनी है? तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ या नहीं? और इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, तो मैं इनडायरेक्टली ये कर गया क्या? पहले कितनी थी मोल्स? M1V1। बाद में कितने थे मोल्स? लेकिन आप कह रहे हो ये चीनी के मोल्स हैं, ये भी चीनी के मोल्स हैं, और चीनी मैंने डाली है ना, तो फिर तो अब एक बहादुर और आया, और उस बहादुर ने आके क्या किया, इसके अंदर 1 लीटर पानी और डाल दिया। अब कितने लीटर सॉल्यूशन हो गया? 2 लीटर। वॉल्यूम V3, मोलैरिटी M3, मोल्स कितने होंगे? M3 इंटू V3। लेकिन मोल्स तो चेंज, चीनी डाली नहीं, चीनी डाली नहीं, तो चीनी के मोल्स तो वही रहेंगे, लेकिन मिठास चेंज हो रही है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो इसको इक्वल टू कि M इंटू वी, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं मोल्स निकालने के लिए, तो वॉल्यूम हर हाल में किसमें होना चाहिए? लेकिन इस वाले फॉर्मूले में V1 V2 का यूनिट क्या होना चाहिए? कुछ भी, चाहे केजी चाहे ग्राम, है ना? नहीं, वॉल्यूम वाला ही कुछ भी, बस शर्त क्या, जो V1 का यूनिट होगा। क्यों? मान लो ये भी ml डाला, ये भी ml डाला, आपको नहीं लीटर लिखना था, इसे भी 1000 से डिवाइड करोगे, उसे भी, तो 1000 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह कोई भी यूनिट होगा वॉल्यूम का जो इधर हो, क्योंकि ये तो रेशियो हो गई ना, वॉल्यूम का कोई भी यूनिट, बस शर्त होगी जो V1 का यूनिट होगा वही